फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है डीएलएड परीक्षाओं में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। ऐसे में आप सबके बहुत से स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पास कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर अब हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे बचे हुए दिनों में हम अपनी तैयारी को मजबूत करके परीक्षा में अच्छे अंक जो हैं वो हासिल कर सके। तो यहाँ पर आपको मैं आज टोटल 3 टिप्स बताने वाला हूँ और रियलिटी में मैं बता रहा हूं, अगर 3 से 4 मिनट की इस वीडियो आपने देख ली और इन 3 टिप्स को आप फॉलो कर लिया तो एग्जाम में आपको 90% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो छोटी सी वीडियो है, महत्वपूर्ण है, आपके भविष्य के लिए आवश्यक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला सवाल यहां पर यह आता है कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट जो हैं वो 3 तरह के हैं। पहले स्टूडेंट वो जो लगातार कॉलेज जा रहे थे और कॉलेज के माध्यम से उन्होंने कॉन्टिन्यूसली जो है पूरे साल जो है वो पढ़ाई करी है। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 मंथ पहले तैयारी शुरू कर दी है और तीसरे स्टूडेंट वो आते हैं जिन्होंने 1 या 2 दिन पहले तैयारी शुरू कर दी है या आज से कल में तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने 1 महीना पहले तैयारी करी है या जो अब तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से कवर करनी है। देखिए पहली चीज आपको पवन और राजन इन 2 में से आपके पास अगर कोई भी सीरीज है तो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। देखिए एक ही सीरीज को अच्छे से तैयार करिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं अदरवाइज आप डिस्टर्ब हो जाएंगे जहां पर लैंग्वेज वाले सवाल हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये दोनों सीरीज जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दोनों सीरीज के आपको कवर करने हैं और जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट है किसी एक सीरीज के अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब बात आती है सर जिन्होंने आपके नोट्स खरीदे हैं, अगर आपने हमारे चैनल के पेड नोट्स खरीदे हैं तो बेहतर है, उन नोट्स से भी पढ़ के आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है भाई। बाकी बात ये रही कि ऑब्जेक्टिव जो है ये आपके एग्जाम के लिए सबसे बड़ी जो है भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी कि पवन और राजन के सारे आपको ऑब्जेक्टिव कर लेने हैं और दूसरी चीज पवन या राजन में से किसी एक सीरीज के आपको सारे जो वेरी शॉर्ट है शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अगर ये सीरीज आपके पास नहीं है, आपने इस चैनल के नोट्स खरीदे हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व है। अगर प्रीवियस पेपर को देखोगे तो तकरीबन 30 से 40% पेपर जो है वह आपका प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर के लिए यहां पर इस चैनल ने आपको फ्री ही सारा कंटेंट दे रखा है। ये जो मेरा टेलीग्राम है जरूर ज्वाइन कर लो, इस टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो है वो फ्री PDF प्रोवाइड करा दी जाती है, कुछ पड़ी हुई भी हुई है, आप देख सकते हो। 30 जुलाई मतलब कल ही हमने अपलोड करी थी, आज भी अपलोड हो चुकी हैं। बाकी आप जैसे ही प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे YouTube पर ही बिल्कुल फ्री, यहां पर आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेक्शन मिलेगा और इसमें कुल मिलाकर के 17 वीडियो जो हैं पड़ी हुई हैं। इन 17 वीडियो को आप एक एक बार खत्म कर डालिएगा। बाकी डेली शाम को 6:30 बजे एग्जाम तक आपको प्रीवियस ईयर पेपर लाइव भी कराया जाता है। तो इस लाइव प्रीवियस ईयर पेपर में भी आप जुड़िएगा, यहां से आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तीसरी सबसे मुख्य बात निकल करके आती है अटेम्प्ट। जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए हैं मैंने उनसे बात करी है, उनका यह कहना है कि सर जो 5 पेपर आपके होते हैं वो 25 नंबर के होते हैं और इनके लिए समय मिलता है केवल 1 घंटे का, ठीक है। और जो 3 पेपर आपके होते हैं ये होते हैं 50 नंबर के और इनके लिए आपको मिलता है केवल 2 घंटा। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं स्पेशली जिनकी बैक लगती है जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर आपको लक्ष्य ये बना करके चलना है कि जो आपका जैसे जो 50 नंबर का पेपर है तो इसमें टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 40, ठीक है। तो 40 के 40 क्वेश्चन आपको 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। वहीं जो 25 नंबर का पेपर है वहां 1 घंटे में आपको 18 के 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके पीछे वजह क्या है, जैसे जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का होता है, आपने अगर इससे रिलेटेड कुछ भी लिखा ना तो एग्जामिनर कम से कम भी नंबर देगा तो आधा तो देगा ही और ये आधे का एवरेज
कितना बनेगा आप खुद समझ सकते हैं। वही शॉर्ट में 2 नंबर का आपका सवाल आता है, अगर एग्जामिनर गिरे से भी गिरा नंबर देगा तब भी आपको 1 नंबर देगा। तो ध्यान रखना है कि आपको अटेम्प्ट सारे के सारे करने हैं। तो अगर ये 3 चीजें आपने अच्छे से अपना ली तो आपका पेपर जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब सुनो किसी की मत, सोचो कुछ भी नहीं और आज से ही अपनी तैयारी में जो है अच्छे से लग जाओ। बाकी आप सब प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, अन्य अपडेट के लिए ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय गाइस।